Hi everyone, myself Shafa Rahman and welcome to Metabacillus. So this is our second lecture and it's on cell. और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंटिस्ट पढ़े, सेल के बारे में पढ़े, सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और माइक्रोस्कोप लास्ट था। तो माइक्रोस्कोप बस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए। और ये चैप्टर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे छोटे छोटे उसमें। अभी हम लोग मेन सेल ऑर्गेनल तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक चीज़ें पता करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में जो है मेन सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बस पता होना चाहिए कि हम लोग जो है और ओनियन के पील से कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में हम लोग सेल को देखेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग जो है ना ओनियन बल्ब लेते हैं, जो ओनियन को ही ओनियन बल्ब कहते हैं। ठीक है, ये ओनियन लिए, ठीक है। पहला स्टेप है ओनियन बल्ब लेना। कोई लिखने को नहीं आएगा, बस ये बस समझाने के लिए कह रहे हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक एक लेयर को ओनियन के उसको निकालना, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक उसमें एक पतला सा लेयर होता है ट्रांसपेरेंट, उसको निकालना। ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ हम लोग हेल्प लेंगे फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स अभी तो देखा हुआ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर एनाट में देखने को फोर्सेप मिल जाएगा। हाँ, फोर्सेप्स से हम लोग वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर उसको अलग करेंगे। और ये हमारा ग्लास स्लाइड है। ये जो है ये जो है आई थिंक येलो नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ये स्लाइड है। स्लाइड पे उस लेयर को डालेंगे और इसमें हम लोग ना ऐड करेंगे वाटर। इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने का दो मतलब होता है, ताकि लेयर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एक लेयर है, फोल्डिंग ना हो और वो सूखे ना। अगर सूख जाएगा तो उस पर चिपक जाएगा। एक्चुअली में हम लोग वॉच ग्लास में डालते हैं, लेकिन हाँ स्लाइड में भी डाल सकते हैं, वॉच ग्लास में डाल सकते हैं। वॉच ग्लास जो है वो थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है। तो हम लोग पानी डाल देंगे ताकि फोल्डिंग ना हो, पानी ना है। उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालेंगे। कवर स्लिप एक्चुअली में एक बिल्कुल स्क्वायर पतला सा ये होता है, ग्लास होता है, जिसको उसके ऊपर डाल देंगे तो वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं कवर स्लिप। कवर स्लिप डालने के बाद उसको कवर कर दिया। फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है इसमें ब्रश के हेल्प से उसको ब्रश के हेल्प से मूव करके कंप्लीटली अच्छे से फिक्स कर दें कि ग्लास पहले हमारा स्लाइड हो, उसके ऊपर जो है हमारा वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है ओनियन का वो हो, फिर उस पर वाटर हो, उसके ऊपर से ग्लास लिप हो, ताकि वो मूव ना करे। वो अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो चुका है, यहाँ पे जो है वो फिक्स हो चुका है। ब्रश के हेल्प से हम उसको फिक्स करेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर यहाँ पे भी हम लोग वो अरेंज ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे डाई डाल रहे हैं। डाई डालने का क्या मतलब है, अगर ट्रांसपेरेंट चीज को देखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर वो लेकिन उसमें कलर मिला देते हैं, तो क्या होगा ना, सेल सेल जो है वो साइटोप्लाज्म जो है उसका जो लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर, वो थोड़ा लाइटली स्टेन होगा। पता चलेगा अच्छा यहाँ पे कोई लिक्विड पार्ट है। फिर बीच में जो सर्कुलर जो है ना वो डार्क स्टेन होगा, डार्क कलर का दिखेगा। इससे पता चलेगा अच्छा ये डार्क स्टेन है, न्यूक्लियस है। तो हम लोग डाई डालते हैं ताकि पता चल सके कि हाँ कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा डार्कली स्टेन है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस हो गया। फिर बगल बगल में फ्लूइड हो गया, वो लाइटली स्टेन है, पानी वाला। तो यहाँ पर डाई जो यूज करेंगे वो होगा आयोडीन डाई। बिल्कुल याद रखने की बात नहीं, ये एक्चुअली बस ये इंटरेस्ट के लिए बता रही है। हाँ हाँ। और फिर जब हम लोग माइक्रोस्कोप में लगाएंगे, 40x पे देखेंगे या फिर 100x पे देखेंगे, तो बिल्कुल आराम से सेल इन द ओनियन पील दिखेगा। ये जो डार्क है, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये डार्कली स्टेन्ड है, डार्क सेंटर।
ये क्या हो गया, डार्क सेंटर जो है वो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस कुछ बनाना, एक्चुअली में सेल बनाना था, बस हम लोग एक सेल को सर्कुलर बना दिए या फिर किसी भी शेप का बना दिए, ठीक है। बस बीच में एक डार्क स्ट्रेन दिखाना पड़ेगा। न्यूक्लियस जो एक फीचर है जो कि सेल में दिखेगा, पता चल जाएगा अच्छा ये है तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये पूरा मिला के हमारा सेल हो गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, एक्चुअली प्ले मिक्स मिटा देते हैं। ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब क्या हुआ, ठीक है। बस मैं दो ही टर्म पढ़ रहे, टाइम के साथ जो है ना टर्म्स बढ़ाएंगे कि हाँ ये मतलब ये वर्ड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे दो ही वर्ड है, एक है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सुना हुआ है कभी? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट होता है, और न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब हम लोग एक, ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब हम मार्क करेंगे, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, दोनों को मिला के क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली टोटल मिला के ये जो है ना ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के कहेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। ये याद रखना बिल्कुल, एक्चुअली में कभी भी कंफ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म हम लोग जो पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। द लिक्विड पार्ट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसमें अगर न्यूक्लियस ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। जब हम लोग पढ़ेंगे फूड चैप्टर, जब हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें हम लोग प्रोटोप्लाज्म का ही फ्यूजन करते हैं। ये तो एक्चुअली ये बात कल चैप्टर की बात हो गई, लेकिन हाँ यहाँ पे यार प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल याद रखना, ये भूलना नहीं। दूसरा वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कभी समझ में नहीं आता, ये वर्ड पता चल तो जाता है जीन क्या है, लेकिन कोई पूछ रहे जीन मतलब क्या होता है। एक्चुअली जीन धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से आएगा, लेकिन जीन जीन का अगर कुछ पूछे तो बस ये बताना है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यूनिट ऑफ लाइफ क्या था? सेल था। और यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एक्चुअली हेरिडिटरी मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, दूसरे से तीसरे तक जाना। कुछ तो है जो इन्वेलप में फिक्स है, वो अपने अब पेरेंट्स अपने बच्चे को देंगे कि हाँ मेरे अंदर ये फीचर है, मेरे बाल ब्लैक है तो मेरे बच्चे का भी बाल ब्लैक हो, मेरा तिथ ऐसा है तो ऐसा हो, स्किन कलर वाइट है तो बच्चे का भी वाइट हो। तो ये कौन है जो वो बता रहा है बच्चे को कि हाँ ऐसा ऐसा ही करना है, इससे ज़्यादा डेविएट नहीं करना। तो ये जो जीन होता है, डीएनए में जो होता है, डीएनए पूरा एक थ्रेड हो गया, उसका जो पार्ट बाय, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का पार्ट बाय पार्ट कोच होता है, वैसे ही डीएनए का पार्ट बाय पार्ट जीन होता है। तो ये जो ये जीन में ही लिखा हुआ है कि अच्छा कलर ब्लैक, ब्लैक हेयर, तो वो चला जाएगा अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों में, और पता चलेगा हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बच्चे के। और इन्फॉर्मेशन क्या है? ये कैरेक्टर, इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर। ये क्या कैरेक्टर है? ब्लैक हेयर्स है, स्किन कलर हो गया, ये सब जो है ना कैरेक्टर में आएगा। दो टर्मिनोलॉजी, प्रोटोप्लाज्म हो गया और जीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोग ऐसे ही मतलब जनरल बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस, वायरस क्या है? वायरस को जो हम लोग ना लिविंग नहीं मानते हैं। वायरस, वायरस को जो वर्ड यूज करते हैं ना, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उसमें टिक होगा अच्छा ये लाइफ है। वैसे ही वायरस में ना बहुत सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती है, तो वो बाउंड्री लाइन पे, वो लिविंग नॉन लिविंग के बाउंड्री लाइन पे, अगर वो होस्ट के अंदर आ जाता है, ह्यूमन को इन्फेक्ट किया तो तब वो लिविंग है, और अगर वो होस्ट से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। तो बस वायरस के बारे में ये याद करना है कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो 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 फीचर्स है सेल के वो फुलफिल नहीं होते, लेकिन हाँ फुलफिल
वो नहीं होगा, लेकिन वो लाइफ है जब वो होस्ट के अंदर चला जाता है। ये वायरस के बारे में याद रखना है। फिर दूसरा हम लोग जो है सेल के बारे में बात करें। सेल, सेल ये तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। हम लोग बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट करने में पहला, अब हम लोग सेलुलर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रो कैरियोट्स एंड ई कैरियोट्स। प्रो मतलब प्रो प्लेयर, ना 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 ना, प्रो मतलब यहाँ पे प्रो प्लेयर नहीं है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। और यू मतलब, यू हमेशा याद रखना ट्रू, ना जाने कितने टाइम्स आएगा आगे में। ट्रू मतलब एडवांस। यू कर, हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन सबसे एडवांस है, तो हम लोग प्रो कैरियोट्स नहीं है, हम लोग यू कैरियोट्स है। तो बस ये याद रखना, यू कैरियोट्स कुछ भी होगा तो एडवांस होगा, तो एडवांस फीचर्स होंगे। और इसमें क्या है, प्रिमिटिव में बिल्कुल प्रिमिटिव फीचर्स पहले के, जैसे एप्स के बाद हम ह्यूमंस आए, तो वो एप्स हमारा प्रिमिटिव हो, हम लोग एडवांस हो, हम लोग यू हुए। तो इसे याद रखना। अब इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाते हैं। पहला बात है न्यूक्लियस का। आखिर में इन दोनों का न्यूक्लियस का क्या हो, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ बनाते हैं, जैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है डार्कली स्टेन्ड, वैसे न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये याद रखना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। और ये जो होता है ये हमारे, पहले प्रोकैरियोट्स का बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली में बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ना, ये जो है ना, ये क्रोमोसोम है एक्चुअली में, एक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम होता है जो कि घूम घाम के सर्कुलर टाइप का शेप बनाता है। वैसे अगर खुला छूट, जैसे यहाँ का खुला छूटा हुआ है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मेम्ब्रेन है, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो बेचारा अपने आप को गोल बना दिया कि तब ना अपने को डिस्टर्ब ना हो किसी भी चीज़ से। तो पहले वो गोल बना दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस जो उसका साइटोप्लाज्म है वही अंदर आ गया है। तो टोटल थोड़ा थोड़ा आजू बाजू और अंदर के जो साइटोप्लाज्म है और उसके साथ ये जो एक क्रोमोसोम है, इन सारे चीज को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें ये वर्ड यूज होगा कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसमें एक क्रोमोसोम होगा और उसके साथ अंदर के साइटोप्लाज्म और आजू बाजू के थोड़ा 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 कवरिंग जो है साइटोप्लाज्म को मिला के न्यूक्लियोइड कहते हैं। और प्रोकैरियोट में क्या आएगा, एक तो न्यूक्लियोलस हो गया, यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल आ गया। हाँ, ये वर्ड थोड़ा भारी भारी है, कहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल आ जाता है, फिर वो क्रोमोसोम में चेंज, जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्रोमैटिन मटेरियल जो है फिर वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल कहेंगे, कहाँ पे क्रोमोसोम बोलेंगे, कहाँ न्यूक्लियस वर्ड हो रहा है, न्यूक्लियोलस हो रहा है, न्यूक्लियोसोम भी एक वर्ड आता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो डार्कली स्ट्रेंड है, और तो न्यूक्लियस उसके अंदर डार्कली स्ट्रेंड है न्यूक्लियोलस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन दिख रहा है वो क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। ये जो इसका इन्वेलप है, यूकैरियोट से इसका इन्वेलप हर जगह, इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल में इक्का दुक्का छोड़ के सब में सेल इन्वेलप होगा, इसको कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप क्यों बोल रहे हैं बताएंगे आगे। इन्वेलप क्यों कह रहे हैं, हाँ न्यूक्लियस का इन्वेलप थोड़ा अच्छा वर्ड दिया गया है न्यूक्लियर। अब इसके बात करेंगे, हाँ एक और चीज के बारे में बात करते हैं। एक चीज जो है वो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, और दोनों में, हाँ नहीं पहले तो बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में हम लोग जो सेल, जितने भी सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर बाउंड्री नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है। और वैसे यूकैरियोट्स में मैक्सिमम सारे ही इक्का दुक्का छोड़ के सारे में ही मेम्ब्रेन में है। तो एक वर्ड आएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। प्रिमिटिव है तो क्या होगा, नहीं, एब्सेंट। यूकैरियोट में हाँ होगा प्लस, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन सारी चीज में है। तो हम लोग बात करें राई की।
राई 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 राई। राई सुन के क्या याद आ रहा है? राई। राई दोनों में पाया जाता है। राई निकनेम रखे हैं राइबोसोम का। राइबोसोम। राइबोसोम जो है, जिसमें मेम्ब्रेन जो है वो होता है एब्सेंट, और राई जो है वो दोनों में पाया जाता है। यहाँ भी प्लस पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। राई किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा। दूसरा कलर यूज करते हैं ग्रीन। अब ये हो गया। अब बात करते हैं सेल साइज की। तो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव है तो उसका सेल साइज स्मॉल होगा। किसमें होगा? लार्ज। इसमें क्रोमोसोम सिंगल है, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम है। स्पीसीज टू स्पीसीज वो वैरी करता है। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस जो होगा प्रोकैरियोट में नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, बस क्रोमोसोम है। और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग ना बेसिक एक एक डायग्राम बना लेते हैं। बहुत बेसिक है, होप सो अच्छा बने। मैक्सिमम टाइम प्रोकैरियोट को ना हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया से एक बना देते हैं कि जैसे हम कोई आइडियल चीज़ होता है ना, जैसे एम्फीबिया में लोग फ्रॉग को मानते हैं, वैसे ही इसमें ना इकोलाई को बनाते हैं। एक शेप जो है इसका बहुत डिफर करता है सारे प्रोकैरियोट का। तो एक ये बना लिए रॉड शेप। ठीक है, ये है फ्लैजिला, ये है पिलाई। और इसमें जो है ना इसकी 3 कवरिंग होती है एक्चुअली में। होप सो मेरे से अच्छा बने, बस बन जाए अच्छा। कंट्रास्टिंग कलर यूज़ करें ताकि पता चले कि 3 लेयर है। ठीक है, चलो कुछ भी पता तो चल रहा है कि 3 लेयर है। पिलाई है बाहर में निकला निकला, और 2 फ्लैजिला निकला हुआ है। और अंदर में बात करते हैं तो हाँ वही वही इसका न्यूक्लियोलॉइड है। फिर यहाँ पे राइबोसोम्स है, फिर साइटोप्लाज्म। चलो मार्किंग कर लेते हैं। नहीं, उसके पहले ना ये बना लेते हैं यूकैरियोट्स। उसमें एक बहुत बड़ा सेल बना लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसमें वेराइटीज ऑफ चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सा हर फंक्शन को करने के लिए एक अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होता है। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस बना देंगे। आता है डायग्राम बनाने, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ये क्रोमोसोम बना देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इससे कनेक्टेड ही होता है। ठीक है, इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर से कनेक्टेड ही होता है। कुछ रफ होता है। रफ क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग राई डाल दिए, राइबोसोम है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें हम लोग डाई डाल दिए, राइबोसोम डाल दिए, तो ये रफ बन गया। और इसमें नहीं है कुछ, वो स्मूथ हो गया। अभी मार्किंग करेंगे धीरे धीरे। फिर इसके बगल बगल में होगा गोल्गी apparatus होगा। गोल्गी apparatus अच्छा बन जाओ। ये गोल्गी apparatus एक्चुअली ये तो वैसे ये बन रहा है, क्रोमोसोम की तरह दिख रहा है, लेकिन हाँ गोल्गी apparatus ऐसा दिखता है। उसके बाद जो है लाइजोसोम्स कुछ कुछ दिखता है। लाइजोसोम्स क्या है? हमारे हमारे सेल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह लिख सकते हैं लाइसोसोम को। बिल्कुल याद रखना। अब मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लेते हैं। 3 लेयर है। 3 लेयर को पहले लिखते हैं। सबसे आउटर आउटर लेयर को कहते हैं कैप सेल वॉल। मिडिल मिडिल को बोलेंगे कैप्सूल। और इनर साइड को बोलेंगे, जो कि यूकैरियोट्स में भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग इतनी सारी कवरिंग क्यों दे रहे हैं? जब बच सके, छोटा सा है, मर जाएगा पिच के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारा यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन जो है प्रोकैरियोट में 3 वॉल होता है, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 लेयर्स में होता है। प्लांट के अच्छा आगे पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल। ठीक है, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे ये जो पिलाई है, पिलाई मतलब क्या है?
बैक्टीरिया का बाल है पिलाई, छोटा 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 हर जगह निकला हुआ, ये देखो ये पिलाई ये पिलाई ये पिलाई ये पिलाई, ये जो है ना पिलाई इसका हेयर ग्रोथ है। ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या होता है? फिश का पूंछ होता है, डायरेक्शन देता है, मूव करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ये पूंछ है, बैक्टीरिया का पूंछ है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ये हो गया। और ये राइबोसोम, राइबोसोम जो है राई है, और राइबोसोम कहाँ होता है? यूकैरियोट में क्या प्रोकैरियोट में? याद रखना, हम लोग राई हर खाने में डालेंगे। कहाँ बनाए बनाए ही नहीं है। चलो ये ऐसे से बना दिए। और फेवरेट कलर ये बना दिए, चलो राइबोसोम बना दिए। और ये भी राइबोसोम है, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ये है ER, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये है स्मूथ, स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम नहीं है। और ये है रफ, रफ ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये है गोल्गी अपैरेटस। ये हम लोग याद कर सकते हैं कैसे? गोल्गी से, गोल्गी से हमारा क्या हो गया? गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी हो गया, राई हो गया। और ये लाइसोसोम्स, लाइसोसोम का क्या काम है? अभी बताए थे। लाइसोसोम्स जो है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो अपना डाइजेस्टरी इंजाइम सिक्रीट करेगा, वहीं पे अंदर में लेकर और कोई भी चीज़ का डाइजेशन होगा। चलो ये हो गया। और एक एक लाइन, एक एनसीईआरटी एक लाइन बोलता है, एनसीईआरटी एक लाइन बोलता है, वो लाइन ये है कि फॉर हम प्लांट की बात करें, जो जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस करने की क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए प्रोकैरियोट है, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। जैसे जो क्लोरोफिल है प्लांट में प्लास्टिड के अंदर होता है, वो प्लास्टिड क्या है? सेल ऑर्गेनल है। हम लोग क्लोरोफिल को प्लास्टिड के अंदर देखें, प्लास्टिड कहाँ है? सेल के अंदर है। ये है ईकैरियोट में। लेकिन प्रोकैरियोट में अच्छे अच्छे सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, सब मतलब अच्छे कोई अच्छा सेल ऑर्गेनल नहीं है कि वो काम कर सके। तो बस वो जो हम लोग क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, जो कि प्लास्टिक में अच्छे से अरेंज करके डाले हम प्रोकैरियोट में, बस एक वेसाइकल, वेसाइकल क्या होता है? एक बैग लिए, क्लोरोफिल डाले और वो जो प्रोकैरियोट के सेल में डाल दिए, बस इतना ही है। हमारे पास प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, बस हम लोग वो क्लोरोफिल लिए, बैग में पैक की, वो बैग क्या वेसाइकल है, और वो साइटोप्लाज्म में डालिए प्रोकैरियोट में। लेकिन वही ईकैरियोट में क्या है कि वो उसको लिए प्लास्टिड के अंदर अच्छे से पैक वैक करके अच्छे से प्लास्टिड के अंदर डालें और प्लास्टिड को अंदर सेल में डाल दिए। तो ये जो है ना, ये एक एनसीईआरटी की लाइन है। प्लास्टिड आगे पढ़ेंगे क्या होता है। क्लोरोफिल जो है वो आई थिंक हाँ 10th में पढ़ना है कि क्लोरोफिल, समझ में नहीं आता क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है जो यहाँ पढ़ेंगे, और क्लोरोफिल पिगमेंट है जो उसके अंदर पाया जाता है, जो कि यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और 10th में फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट लिखे या फिर चलो लिख देते हैं। एक्चुअली में याद तो रहे, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सारी चीज मिक्स हो जाती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? ये पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो रहा है। तो प्रो में क्या होता है और यू में क्या होता है? प्रो में क्या है ना कि ये जो है जो पिगमेंट है वो कि हम लोग मेम्ब्रेनस वेसाइकल, मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन वाले वेसाइकल, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होता, लेकिन वेसाइकल जो है, वेसाइकल मतलब बैग क्या हुआ, बैग कम से कम लेदर तो रहेगा, कम से कम उसका मेम्ब्रेन तो रहेगा कि हाँ ये चीज होता है। और यूकैरियोट में क्या है हमारे? प्लास्टिड है। पढ़ेंगे आगे प्लास्टिड है क्या, सब कुछ पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। बस एक कान में डालने लायक था कि चलो ठीक है ऐसा होता है, बस कान में रहना, हाँ हाँ ऐसा होता है, ये याद क्या है, धीरे धीरे करके सब कुछ पता चल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे अब बात करते हैं, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, सेल शेप। सेल का शेप क्या है? एक्चुअली मेरे को ड्राइंग बहुत पसंद है, तो सेल शेप में कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, बताना ये क्या है। स्पिंडल शेप्ड, ये कोई सेल है जो कि सेल इस तरीके का दिख रहा है, ये कोई सेल है। एटलीस्ट तुक्का ही कि हाँ ये किस सेल है क्या।
तुक्का तुक्का नहीं पता होगा एक्चुअली। हाँ आई नो कि नहीं पता होगा अभी के टाइम में, क्योंकि धीरे धीरे पता चलेगा। एक एक ऑर्गन जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। और इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, गोला, एक छोटू सा कुछ तो है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब बताना है कि ये सब क्या है। सेल का शेप, अभी तो हमारा हम एक आइडियल शेप लेकर चले सेल का, वो जो है वो क्या है, वो सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कलर चेंज करता है, कलर चेंज करता है। अब ये स्पिंडल शेप क्या है, ये भी सेल है। किस चीज़ का सेल है, मसल का। ये याद नहीं रखना, ये धीरे धीरे करके खुद ही याद हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि है क्या। मसल का क्या है ना, एक एक करके वो क्या निकालेंगे हम लोग, फाइबर्स निकालेंगे तो पता चलेगा कि सेल का शेप ऐसा है। तो ये हम लोग ब्लड सेल है। ब्लड सेल में क्या क्या होता है, सबसे फेमस क्या है ब्लड सेल में, आरबीसी है, ये बाई कनकेव। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, बड़ा सा अंडा, ओवम। ये क्या है, स्पर्म। ये बताने का क्या मतलब है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, और ये बताने में बस इतना मतलब है ना कि सेल जो है बहुत वैरी करता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्यों, अब न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मतलब, न्यूरॉन का क्या काम है, इम्पल्स को कंडक्ट करना। इम्पल्स क्या है, अपने बातों को कह रहे हैं, यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ फील होना चाहिए ब्रेन में कि हाँ चोट आया, ताकि हाथ हटाओ। तो ये जो बात को लेकर जाएगा कि हाँ चलो ठीक है गर्म लगा, ये न्यूरॉन का काम है। न्यूरॉन अगर लंबा नहीं होगा, न्यूरॉन अगर लंबा नहीं हो तो बात को कैसे लेकर जाएगा। तो न्यूरॉन जो है उसको लंबा होना जरूरी है, ताकि अपनी बात को रस्सी की तरह जा रहा है ब्रेन तक, फिर बात को लेकर जा रहा है। इसलिए न्यूरॉन जो है वो शेप, फंक्शन के बेसिस पे इसका शेप डिटरमाइन हुआ, लंबा हो गया। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ब्लड में मूव करना। कोई चीज मूव अच्छा कब करे, जब उसका शेप सर्कुलर हो, इसलिए व्हील्स जो होता है सर्कुलर शेप में होता है। तो ब्लड सेल सर्कुलर है क्योंकि मूव कर पा रहे हैं। मसल सेल का क्या काम है, एक्चुअली ये तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग से सेल का मसल जो है स्पिंडल शेप में अरेंज हो गया। ओवम क्या है, ओवम को मूव करना रहता है फर्टिलाइज होने के लिए, इसलिए उस सर्कुलर शेप का। और स्पर्म में बिल्कुल हम लोग एक टेल दिए हैं, तो क्या, ताकि वो मूव कर सके, वहां फैलोट्यूब ट्यूब तक जाए, फर्टिलाइज कर सके, इसलिए एक तो छोटा शेप, छोटा साइज में। क्यों, आराम से मूव करेगा, उसको कोई छोटी चीज आराम से मूव कर जाएगी। ओवम बड़ा है, गोल है, सर्कुलर है, ताकि वो भी आराम से मूव करे फैलोपियन ट्यूब में। तो सेल शेप देखने का ये मतलब है, बस ये बता दिए हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज टॉपिक है नहीं। और इसमें एक और आता है पॉइंट, पॉइंट बोला जाए या फिर कुछ बोला है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं तो काम इजी होता है या फिर और मेहनत बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स इजी होगा। अब बॉडी में डाइजेस्टरी सिस्टम में इसका, यहाँ कैसे डाइजेशन में काम करेंगे, वो कोई और काम नहीं करेंगे, तो उनका काम फिक्स है, चलो ये तुम काम कर लो। हाथ मूव कर, इसका ये काम है कि हाथ मूव करा रहा है, मतलब इसका एक काम फिक्स होगा। वैसे ही सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस का काम हो गया, तो अपने जेनेटिक मटेरियल रखा, दिया अपने ऑफस्प्रिंग को, ये उसका काम हो गया। और राइबोसोम हो गया, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, तो वो अपना काम फिक्स कर लिया कि हाँ ठीक है मेरा ये काम है, हम ये कर लेंगे। लाइसोसोम का काम डाइजेशन करना, तो मेरा ये काम हम कर लें। अगर डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग करते हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मल जिंदगी में, या फिर सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल में, तो ये बहुत हेल्प करता है, ताकि चीज़ें जो है ना, चीज़ें आराम से हो जाए कि हाँ मेरा ये काम है हम ये कर लेंगे, मेरा ये काम है हम कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक और पॉइंट क्या है ना बोलने के लिए, कि ऑल सेल हैव द सेम ऑर्गेनल, ऑल सेल हैव द सेम सेल ऑर्गेनल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सारे सेल में, या तो हमारे आंख का सेल हो गया, लिप्स का सेल हो गया, आंख हाथ का सेल हो गया, या फिर डाइजेशन का सेल हो गया, उसमें सेल ऑर्गेनल सब वही काम करेगा। लेकिन कोई कोई चीज़ ना ज़्यादा प्राइमरी वर्क करेगा, जैसे अब हमारे स्टोमक में HCl निकालना है, तो वहाँ पे लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, निकालने लगता है वैसे। लेकिन सारे सेल में, बॉडी के सारे सेल में सेम सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे, ठीक है। ऑल सेल हैव द सेम सेल ऑर्गेनल। ये बिल्कुल जनरल बातें हैं, ये बस चीज़ें क्लियर करने के लिए, ये सबका कोई ऐसा क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आता है, बस हाँ फील दिलाने के लिए कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है।
अब सब एक और क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना, कि डिफरेंस आप सेल बनाओ, या तो प्लांट के सेल बनाओ या फिर एनिमल का सेल बनाओ, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसके लिए बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग जो है ना इसको पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये है एनिमल का सेल। इतना नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जितनी कम चीज़ें है वो बनाने का, इसमें बस इस फोटो में फंक्शन वगैरह भी बता दे रहा है कि हाँ इसका ये फंक्शन है, इसलिए ज़्यादा मेहनत की बात है। नहीं तो हम बता देते हैं क्या क्या है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बनानी है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक से स्टार्ट करें, नहीं ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, ब्राइट ब्राइट लगेगा, ठीक है। अब माइक्रोविलाई, माइक्रोविलस, माइक्रोविलाई ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, माइक्रोविलस कहेंगे या फिर माइक्रोविलाई भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का, चीज़ें बाल है एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो माइक्रोविलस ऐसे से विलाई बना देंगे, ऐसे से करके विलाई ही होता है, इंटेस्टाइन बनाते विलाई विलाई विलाई, तो ये माइक्रोविलाई एक सेल का हो गया। तो पिनोसाइटोटिक वेसाइकल, पिनोसाइटोटिक, पिनोसाइटोटिक से हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन पिनोसाइटोटिक का मतलब पीनो मतलब पानी पीना। तो पानी अगर सेल के अंदर घुसना है तो वेसाइकल मतलब बैग है, तो पानी जो घुस रहा है वो बैग से अंदर गया, वो बैग में पानी गया और वो अंदर चला गया। तो पिनोसाइटोटिक वेसाइकल फॉर्मिंग, वो फिर फॉर्म हो रहा है, पानी जो पिनो आया, पिनोसाइटोसिस हो रहा है, वो पानी वेसाइकल में गया और वो वेसाइकल के फॉर्म में बैग में लाइक स्ट्रक्चर में वो अंदर चला गया, ठीक है, ये अंदर चला गया। अब बात करेंगे, ये बाद में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वर्ड, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब क्या होता है, बॉडी में हड्डी है, उसको हेल्प कर रहा है मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर। तो माइक्रोट्यूब्यूल इससे दिया गया कि तुरंत वो है तो पानी भरा हुआ ना, साइटोप्लाज्म क्या है, पानी है, तो वो तुरंत रप्चर ना हो जाए, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल दिया गया है और माइक्रोफिलामेंट दिया गया। फिलामेंट में बस ऐसे पतला पतला कर देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये डिफरेंस दिख रहा है दोनों के स्ट्रक्चर में। लाइसोसोम से बता चुके, लाइसोसोम में डाइजेशन की काम होता है, इसमें एंजाइम जाएगा और डाइजेशन कोई भी चीज़ होगा। फिर राइबोसोम होगा ही होगा, राई है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल्स, प्लांट सब में होगा। उसके बाद ये फीचर, हाँ हाँ हाँ, जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो हम बता देते हैं, वो जो है ना हम रेड से मार्क करते हैं। टू सेंट्रियोल एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये है एनिमल का फीचर है, ये एनिमल का फीचर है, ये प्लांट में नहीं पाया जाएगा, ये बस एनिमल सेल में होगा। टू सेंट्रियोल जो राइट एंगल में ऐसे जो है, दो सेंट्रियोल ऐसे का रहता है और दोनों को मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं, ऐसे जो होता है ये पाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखिए कि एनिमल, अगर आर एनिमल सेल बनाने, ये इंपॉर्टेंट है बनाना क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर है एनिमल सेल का। अब न्यूक्लियस में घुसते हैं, न्यूक्लियस में घुसते हैं, राइट कर लेते हैं। न्यूक्लियस से पहले अगर न्यूक्लियर इन्वेलप आएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये बिल्कुल एक अंदर साइड से है, एक बाहर साइड से, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स है, यहाँ पोर्स है, यहाँ पोर्स है, इसको न्यूक्लियो पोर कहेंगे, ठीक है। फिर डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है, और क्रोमेटीन में दो पार्ट लिखा गया है। ये बिल्कुल याद रखने चीज नहीं, हम बता रहे हैं फिर भूल जाना है सुन के, इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटीन जितने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटीन, इतना बस याद रखना है। यू क्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन एकदम नहीं याद रखना, लेकिन हम बता रहे हैं। यू क्रोमेटीन वो पार्ट है जो कि फंक्शन करेगा और हेट्रो नहीं करता, बस इतना याद रखना, यू काम करेगा हेट्रो काम नहीं करेगा, लेकिन हम भूल जाना है सुन के। हम लोग मार्क करेंगे तो क्रोमेटीन करेंगे, सबको मिला के न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना बस याद रखना है, आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के इन्वेलप से तो कंटिन्यू होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ, रफ। अगर हम लोग स्मूथ में राई डाल देंगे, राइबोसोम डाल देंगे तो वो रफ बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। गोल्गी अपैरेटस बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, क्योंकि इसका फंक्शन हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बगल में हम लोग जो है ना गोल्गी अपैरेटस बनाते हैं, उसका फंक्शन है, सब कोरिलेटेड है कि सब एक फंक्शन को कैसे एक दूसरे को हेल्प करता है। ठीक है, मेरा ये काम है, हम बना के तुमको दे दिए, तुम पैकेज करो, तुम बाहर भेज दो, तो ये सब ऐसे काम करता है ए वन बाई वन। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस बिल्कुल पाया जाता है, गोल्गी अपैरेटस न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। फिर गोल्गी वेसाइकल मतलब क्या होता है कि उसमें से ये यहाँ से ना ये निकल रहा है, ये निकल जाता है गोल्गी वेसाइकल, सिक्रेटरी वेसाइकल बस ये बाहर चल जाएगा, एक्सोसाइटोसिस,
एक्सोसाइटोसिस, पीनो मतलब पानी, साइटोसिस अंदर, एक्सो मतलब बाहर, बाहर जा, साइटोसिस साइटोप्लाज्म में बाहर जा रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। अब याद क्या रखना है, इतना कुछ एग्जाम में नहीं बनाना है, हम जो मार्क कर रहे हैं बस उतना ही बनाना है। माइक्रोविलस बनाना है, ये नहीं बनाना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम बनाना है। माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, लाइसोजाइम बनाना है, फ्री राइबोसोम बनाना है, सेंट्रियोल बनाना है, ये एक न्यूक्लियस बनाना है। बस ये दोनों को मेंशन नहीं करना है। याद रहे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन इतना कुछ याद रखना, अगर मन करे तो कर देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है, स्मूथ रफ ये मार्क करना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फिलामेंट गोल्गी अपैरेटस मार्क करना है, गोल्गी वेसाइकल छोड़ देना है। बस बस इतना। एक्सोसाइटोसिस, बस ये पता होना चाहिए, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, बस इसको मार्क करने की जरूरत नहीं। ये है एनिमल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस है जो कि एनिमल सेल में होती है वो है टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल, ठीक है। अब आएंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल भी इजी है, ये थोड़ा डिफरेंट मतलब थोड़ा अलग है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मार्क करते हैं, ठीक है। पहले है फ्री राइबोसोम, होगा ही होगा, फ्री राइबोसोम होगा ही होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट, ये फीचर जो है ना ये फीचर जो है ना वो प्लांट में है और एनिमल्स में नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हम लोग तो नहीं कर रहे, तो वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे होता है प्लास्टिड के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट ये सब लिखा हुआ है। ये अभी डिफिकल्ट भले लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग ये पूरा टॉपिक ही आएगा तो इजी लगने लगा। ये फीचर में ग्रैनुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है, ये सब मिला प्लास्टिड कहते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया होगा एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी अपैरेटस जो प्लांट में पाया जाता है उसको डिप्टोसोम कहते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस नहीं लिखते हैं तो लिखने में गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड अगर प्लांट के लिए यूज करेंगे तो डिप्टोसोम यूज करेंगे। वैक्यूल एक और जो फीचर आया जो कि प्लांट का ही है, वो क्या होगा ना कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो सेल का वो हम लोग सैप भर देंगे। सैप क्या होता है? बस पानी भर देंगे, पानी या फिर कुछ भी एक्सक्रीटरी, कुछ भी ना फालतू चीज होगी, अच्छी चीज होगी, हम लोग बस यहाँ पे ना भर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर, अब इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूम मतलब वैक्यूम, कुछ नहीं, वैक्यूम हुआ नहीं एक्चुअली, बस याद करने के लिए वैक्यूम क्रिएट कर लिया हम लोग प्लांट सेल में। वैक्यूम में सेल सैप होगा, कोई भी चीज हम लोग भर के बस पैक करके रख दिया है। प्लांट में मेजर क्या है, हम लोग फूड स्टोर करते हैं, हम लोग खाएंगे तो अपना प्लांट अपना फूड स्टोर करके रख रहा है, तो ये यहाँ पे फूड स्टोर कर सकता है, पानी स्टोर कर सकता है, कुछ भी स्टोर कर सकता है। टोनोप्लास्ट जो है, ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया वैक्यूल। हम लोग बस वैक्यूल मार्क करने से चलेगा, इतना सेल सैप और ये मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइक्रोफिलामेंट है, ये इसमें भी है, माइक्रोट्यूब्यूल है, साइटोप्लाज्म है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल सेम न्यूक्लियस का सेम सारी चीजें हैं। अब आएंगे हम लोग इसके मेम्ब्रेन में। सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या मार्क किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा ही रहेगा। ये एनिमल में भी एक्स्ट्रा चीज जो प्लांट के पास है जो एनिमल के पास नहीं है वो है सेल वॉल है, और एक मिडिल लैमिना नाम की चीज होती है। दो ईंट डाले, ईंट के अंदर जो मसाला डाले बीच में, वैसे दो सेल प्लांट का, दोनों के बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो बीच में जो सीमेंट डाले उसको कहते हैं मिडिल लैमिला, ठीक है। ये एकदम याद है। अब क्या क्या फीचर्स हैं जो प्लांट के हैं और एनिमल्स में नहीं है? मिडिल लैमिला है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, सेल वॉल है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल एनिमल में था नहीं, प्रोकैरियोट्स में था, याद करो। हाँ, प्रोकैरियोट्स में था, प्लांट्स में था, एनिमल्स में नहीं था। राइबोसोम किसमें है? सब में। प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है, एनिमल में है, प्लांट में, ठीक है। प्लास्टिड किसमें है? प्लास्टिस, पी फॉर प्लास्टिस, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है प्लांट में होगा। और बताओ मिडिल लैमेला किसमें है? बस ये सब ना एक सेशन कराएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन को ऐसे करके याद रखना। राइबोसोम किसमें? दोनों में। मिडिल लैमेला किसमें? प्लांट में। एनिमल में क्या है? सेंट्रियोल है। ऐसे करके ना याद रखना है, क्योंकि ये आता है कि डिफरेंट जो है ना, दोनों का डिफरेंस लिखो और दोनों के डायग्राम भी नंबर मिलता है, क्योंकि है वैसे डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं, दो चार बार बनाओ तो ना खुद आदत पड़ जाती है कि हाँ ऐसे बनाना है। सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर है। आगे जो है एक एक सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे,
उसके बाद जो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। वैसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ बताएंगे, करे यार ये तो मतलब मूव वाटर कैसे मूव करता है उसमें पता ही नहीं चलता है। तो लेकिन वो बताएंगे हम कैसे कैसे मूव कर